माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो है आपको अपवाऊ सिद्धांत क्लियर कराते हैं। जो अपवाऊ सिद्धांत है ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इसका अर्थ होता है रचना करना, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसकी सहायता से उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला जो हमारा एनर्जी लेवल है वो 1s है, उसके बाद 2s है, फिर 2p आता है, फिर 3s है, फिर 3p और 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s and 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8x। ये हमारा ऊर्जा स्तर क्रम है और इस ऊर्जा स्तर क्रम की सहायता से हम उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। देखो ये क्रम इस प्रकार है, उपकोषों का ऊर्जा स्तर क्रम। सबसे पहले 1s है और 1s से ज़्यादा ऊर्जा है हमारी 2s की, 2s से भी ज़्यादा ऊर्जा है 2p की, और 2p से ज़्यादा ऊर्जा है हमारी 3s की, और 3s से ज़्यादा ऊर्जा 3p की, 3p से ज़्यादा ऊर्जा है 4s की, 4s से भी ज़्यादा ऊर्जा है 3d की। तो इसी तरह से ये एनर्जी लेवल क्रम दे रखा है हमें। अच्छा, हम इन्हें क्रमानुसार कैसे पता करेंगे कि किस उपकोष की ऊर्जा अधिक है? तो यहाँ हम n+l का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो n+l का नियम है ये क्या कहता है, दरअसल इसको समझते हैं पहले। इस नियम की सहायता से उपकोषों की ऊर्जा का क्रम पता चलता है, यानी किस उपकोष की ऊर्जा अधिक है, किसकी कम है। इसमें रूल नंबर फर्स्ट आता हमारा, यदि 2 या 2 से अधिक उपकोष दिए हों तो जिस उपकोष का n+l अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। जैसे 4s तथा 3d में किसकी ऊर्जा अधिक होगी? तो इधर हमने 4s लिखा और 3d लिखा। तो जो n है हमारा ये मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कोषों की संख्या। तो इसमें n का मान 4 हो गया, और s के लिए l का मान 0 होता है तो l का मान 0 रखा। ऐसे ही तो n+l दोनों को जोड़ा तो ये वैल्यू आया हमारा 4। ऐसे ही 3d के लिए n का वैल्यू 3 है और d के लिए l का मान जो है 2 होता है। n+l किया यानी दोनों को जोड़ा तो ये 5 हो गया। तो ज़्यादा जो वैल्यू आ रहा है वो 3d के लिए आ रहा है, इसका मतलब 3d की ऊर्जा ज़्यादा है 4s से। अब आता है रूल नंबर 2, यदि n+l का योग समान हो तो जिस उपकोष का n अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। एग्जाम्पल है 3p तथा 4s में किसकी ऊर्जा अधिक है? तो एक साइड हमने 3p लिखा, एक साइड 4s। तो n हमारा 3 है p के लिए, 3p के लिए, और l p के लिए 1 होता है। s के लिए, 4s के लिए n 4 है और s के लिए l का मान 0 होता है। तो दोनों का योग करके देखा तो 4 आया। तो यहाँ पे दोनों के लिए n+l का योग 4 है, लेकिन जो n का वैल्यू है वो 4s के लिए यानी 4 है और 3p के लिए 3 है, इसलिए 4s की ऊर्जा ज़्यादा होगी 3p से। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? तो ये जो हमारा अपवाऊ सिद्धांत है यही हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले आता हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए सबसे पहला जो उपकोष है हमारा 1s आता है, और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम s पे 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हीलियम। हीलियम में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऐसे ही 1s पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये हो जाएगा 1s2 2s1। तो अब ऐसे ही Ve4 है, 1s2 और हमारा 2s2। देखो समझाने के लिए यहाँ देखो मैंने साइड में इसको रखा है। सबसे पहले देखो 1s है तो हमने H के लिए 1s रखा था,
फिर 1s के बाद आता है 2s। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1s2 हो जाएगा। लिथियम आता है 1s2। अब s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो 1s के बाद आता है 2s, तो 2s2। और इसके बाद Ve 1s2 2s2 B5 1s2, s में 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। फिर आता है 2s2, फिर से s में 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब 2s के बाद देखो 2p आता है हमारा, तो p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि यहाँ एक बचा, तो 2p1। कार्बन 6 के लिए 1s2 2s2 2p6। अब p में 6 तक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो यहाँ से बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा Ne10 पे जाके 1s2 2s2 2p6। अब p कंप्लीट हो गया। अब Na11 आता है 1s2 2s2 2p6। p कंप्लीट होने के बाद अब देखो 2p के बाद आता है 3s, तो अब 3s को लिखेंगे। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ एक मौजूद है, लिख लिया। Mg 1s2 2s2 2p6 3s2। अब Al आता है 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 3s के बाद अब देखो 3p आता है, 3s के बाद 3p, तो p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। Cl17 Ar18 पे जाके 3p6 हो जाएगा हमारा। तो अब इसके बाद 3p6 कंप्लीट हो। अब K19 आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद देखो यहाँ पे आता है हमारा 4s, तो 4s में हमारा एक इलेक्ट्रॉन लिखा। Ca20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब s में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। अब Sc21 आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3d उपकोष शुरू होता है हमारा, तो d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, तो ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। अब Cr24 देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये अपवाद है, इसलिए 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाएगा। तो ये इसका जो रियल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इट इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही Mn25 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। ऐसे ही Fe26 का, और ये आगे जैसे Cu है 29, तो 29 के लिए ये बन जाएगा हमारा लास्ट में 4s2 है, ये भी एक्सेप्शन है, तो s में से एक इलेक्ट्रॉन हमारा d में आ जाएगा, तो में d में आने के बाद ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 4s1। और ये इसका जो Zn का है 4s2। इस प्रकार से हमारे 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे हुए। थैंक यू, कीप वाचिंग, कंटिन्यू।